एवरीवन, मैं हूँ राधा और आप देख रहे हैं राधा टेल्स। आज फ्राइडे है तो मैं रेडी हूँ आपके लिए एक बहुत खतरनाक सी कहानी लेकर। ये कहानी मुझे बेसिकली मेरी स्कूल टीचर ने सुनाई थी और ये घटना उनके साथ में हुई थी जब वो खुद स्कूल में थी। एक बार क्या होता है कि मेरी टीचर, हम उनका नाम रख देते हैं रेशमा और उनकी सहेली का नाम रख देते हैं राखी। तो रेशमा और राखी अपने ट्यूशन से घर जा रही थी। समय था दोपहर के लगभग 2 बज रहे होंगे। सारे बच्चे जा चुके थे। इन दोनों को थोड़ा सा मार्केट में काम करना था। इनका जो गांव था वो टाउन से थोड़ा दूर पड़ता था, तो जो इनकी शॉपिंग वगैरह होती थी वो वहीं टाउन से होती थी। तो इन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सामान खरीदेंगे उसके बाद जाएंगे। तो जो सारे इनके कंपेनियंस थे वो आगे निकल चुके थे, ये दोनों रह गए थे। उस टाइम में इतना ना तो मोबाइल होते थे और ना व्हीकल्स होते थे, तो इनके पास में स्कूटी नहीं थी, साइकिल थी शायद। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या तो पैदल होंगी या फिर साइकिल रही होगी। तो इन्होंने अपना जो सामान लेना था वो लिया मार्केट से और ये लोग चल दिए अपने घर की तरफ। गर्मी के दिन थे, एकदम धूप वाला होता है ना मौसम, वैसा हो रहा था। और जो रास्ता था टाउन से इनके गांव के साइड का, वो बहुत सुनसान जैसा था, मतलब बाग, सुनसान सड़क, और उसमें बीच में कई जगह ऐसी भी पड़ती थी जहाँ पे शायद कब्रिस्तान हुआ करते थे। ये दोनों जा रहे थे, आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। अब क्या होता है कि राखी को लगती है प्यास और राखी ने बोला कि तू 1 मिनट रुक, मैं पानी पी के आती हूँ। अब ये जो नल है जहाँ पे राखी को पानी पीने जाना है, ये पड़ता है सड़क से थोड़ा सा आगे एक बाग में नल है और उसको वहां पर पानी पीने जाना है। इन्होंने रेशमा से पूछा कि तुझे भी प्यास लगी, उन्होंने मना कर दिया। तो राखी ने बोला कि तू यहाँ पे रुक, मैं बस अभी पानी पी के आती हूँ। अभी साइकिल से उतर के जाती हैं या पैदल जाती हैं, जैसे भी रहा हो, तो ये गई बाग में। जाके नल चलने की आवाज आई कि वो पानी पी रही है। रेशमा वहां पे खड़ी इंतजार कर रही थी। अब क्या होता है कि पानी पीकर आने में शायद 2 से 3 मिनट का समय लगता होगा, लेकिन जो राखी के नल चलाने की आवाज आई थी उससे अगले ही कुछ सेकंड्स में राखी रेशमा के पास में आ जाती है। रेशमा ने देखा कि ये बड़ी जल्दी आ गई, अभी तो नल चलने की आवाज आ रही थी, पानी भी पी लिया और आ भी गई, बहुत सही है। पर थोड़ा जल्दी भी पहुंचना था इनको घर, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और ये दोनों चल दिए हैं। चलते चलते रास्ते में रेशमा क्या नोटिस करती है कि जो राखी है काफी एक्सट्रोवर्ट लड़की थी, मतलब खूब बोलती थी। रास्ते में जाते जाते, क्योंकि थोड़ा दूर का रास्ता था, तो सारी बातें ये लोग कर लेते थे, काफी डिस्कशंस, घर की बातें, ये वो दुनिया भर की बातें बनाते थे। अच्छी खासी सहेली थी दोनों। तो अब ये क्या नोटिस करती है कि राखी बोल नहीं रही है, वो एकदम चुपचाप ऐसे चल रही है, बस चलती जा रही है। रेशमा ने नोटिस किया कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। उसने 1-2 बार उसको आवाज दी कि क्या हुआ, ऐसे चुप चुप क्यों हो रही है, ऐसे कुछ बोल क्यों नहीं रही। राखी ने कोई जवाब नहीं दिया। रेशमा को लगा कि शायद या तो इसको किसी बात का बुरा लगा होगा या फिर हो सकता है कुछ सोच रही हो अपने मन में। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और वो लोग चलते जा रहे हैं। अब क्या होता है कि राखी अचानक से बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। रेशमा देख रही है कि ये ऐसे कैसे मुझे अकेले पीछे छोड़ के तेज तेज बढ़ी चली जा रही है। तो रेशमा को लगा कि हो सकता है इसको कोई काम याद आ गया हो, इसलिए शायद नहीं बोल रही है, या कोई बात याद आ गई हो जिसकी वजह से ऐसी हो गई है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, ये लोग चलते जा रहे हैं। अब राखी बहुत तेज चलती जा रही है आगे, रेशमा अकेली पीछे है, आवाज दे रही है कई बार लेकिन वो नहीं सुन रही है। तो ये लोग चले जा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, घर पहुंचना है। अब क्या होता है कि एक जगह एक मोड़ आता है, बहुत संकरित सा। तो राखी अचानक से पीछे मुड़ के देखती है और रेशमा को बोलती है कि आज गाँव नहीं, आज इधर चलते हैं। अभी जो रास्ता जा रहा था ये कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। रेशमा बोलती है कि तू पागल हो गई है क्या, हम वहां क्यों जाएंगे, कब्रिस्तान में हम क्यों जाएंगे, वैसे भी धूप हो रही है, इतनी दोपहर के 2 बज रहे हैं, हमें घर पहुंचना है जल्दी, और वहां क्यों जाएंगे हम। तो ये राखी बोलती है नहीं चल जल्दी चलते हैं, कुछ तो देखते हैं वहाँ, मतलब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। आज कोई हमारे साथ में है भी नहीं, घर पे भी कोई किसी को बताएगा नहीं, जाके हम जाते हैं, देख के आते हैं कि वहाँ क्या होता है। दोनों लड़कियां थी। रेशमा को बहुत डर लग जाता है। रेशमा कहती है कि तू ऐसे बातें क्यों कर रही है, तुझे क्यों कब्रिस्तान में जाना है। तो राखी कहती है कि नहीं, कुछ देखते हैं वहाँ पे, कोई तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देख के आते हैं कि वहाँ सच में भूत होते हैं नहीं होते, मतलब चलते हैं। अब रेशमा थोड़ी और सहम जाती है। वो कहती है कि ये क्या, मतलब मुझे तो नहीं जाना, तुझे जाना है तो तू चली जा। बड़ी फिर से उसे मनाने लगती है। अब क्या होता है, रेशमा को आ जाता है गुस्सा और वो डर भी रही थी कि ये क्या हो रहा है, इसको अचानक से कब्रिस्तान में क्यों जाना है। तो वो ऐसे गुस्से में कुछ बोल देती है कि नहीं मुझे तो नहीं जाना, तुझे जाना है तो तू जा, वगैरह वगैरह करके, कि एक तो तेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है, तू मुझे कब से ऐसे सोचने में मजबूर कर रही है कि तेरे साथ में क्या हुआ है, गुमसुम सी चल रही है, चुपचाप, ना कुछ बोल रही है ना मुझे जवाब दे रही है। अब तुझे कब्रिस्तान जाना है तो भाई तुझे जा रहा है तो तू जा, मैं तो नहीं जाने वाली। ऐसा बोल के रेशमा आगे बढ़ जाती है। उसे क्या लगा था कि वो जैसे ऐसे गुस्सा कर देगी तो ये राखी वहां नहीं जाएगी, मेरे पीछे से वो आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रेशमा आगे चलती है, थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे से राखी नहीं आ रही है।
अब उसे और अजीब लग जाता है, ये वहां चली गई है, ठीक है जो भी है, पर मुझे तो घर पर पहुंचना है। थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि अकेली रह गई थी और रास्ता भी ऐसा सुनसान था, और अभी कुछ ऐसा हुआ था कि उसको कब्रिस्तान जाना था, ऐसा कुछ अजीब सा भी फील उसको आ रहा था। होता है ना कि कुछ अगर आपके साथ में कोई गलत ऐसा कुछ होने वाला होता है तो फीलिंग्स अपने आप से आ जाती है। तो ऐसे अपना चैंट करते हुए वो अपने घर पे आ गई। घर पे आके उसने कुछ नहीं बताया किसी को कि उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ था या फिर राखी ऐसा बिहेव करने लगी थी, कुछ नहीं बताया, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा बता दिया तो कल से उसके घर वाले बोल दें कि तुम लोग ट्यूशन नहीं जाओगे, सीधे स्कूल से सबके साथ में घर आ जाओगे। तो वो क्विट नहीं करना चाहती थी, तो उसने घर पे आके किसी को नहीं बताया, बस आई अपना आराम से जो भी शेड्यूल था उसको फॉलो किया और वो अपने कामों में लग जाती है। अब क्या होता है कि शाम होती है। अब शाम को होता है ना गाँव में कि सब लोग मिलते हैं, बोलते हैं, काम वाम करके फ्री हो जाते हैं, छतों पे आ जाते हैं गर्मियों में। तो ऐसा ही हुआ कि राखी का घर रेशमा के घर से थोड़ा सा दूर था। तो क्या होता है कि राखी इसके घर पे आती है ऐसे गुस्से में बड़ी तमतमाई हुई, आके बोलती है क्यों भाई, मैं तुझे बोल के गई थी कि मैं पानी पीने जा रही हूँ और मैं वहां गई, इतने में तू मुझे छोड़ के चली आई। रेशमा बोलती क्या बोल रही है तू, मैं छोड़ के क्यों चली आई, मतलब तू तो मेरे साथ में थी। राखी बोलती तू पागल है, मैं बस गई हूँ, जाके मैंने पानी पिया है और मैंने आके देखा तो तू गायब थी, वहां पे तो थी नहीं। मैंने आवाज दी, मुझे लगा कि शायद कहीं इधर उधर चली गई हो, कुछ देख रही हो, पेड़ वेड़ कुछ देख रही है, तो मैंने आवाज दी, मुझे कहीं नहीं दिखी, चारों तरफ एकदम सुनसान रास्ता था, मैं अकेली थी, मैं इतना डर गई थी, मैं अकेली आई हूँ। और आके मैंने फिर तेरी मम्मी से पूछा तो वो तो कह रही थी कि वो तो पहले ही आ गई। अब क्या होता है कि जब ये दोनों अपना अपना बताती हैं, अपनी अपनी बातें शेयर करती हैं, राखी बोलती है कि तू मुझे छोड़ आई थी और रेशमा बोलती है नहीं तू तो मेरे साथ में थी, इवन तू बहुत अजीब से बिहेव कर रही थी, ना मुझसे कुछ बोल रही थी, ना तो मेरी किसी बात का जवाब दे रही थी, ना पीछे मुड़ के देख रही थी और मुझसे ऐसे आगे आगे चली जा रही थी। मैंने तुझे कई बार पूछा, तूने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, इवन तू कब्रिस्तान जाने का कह रही थी। ये बात तो मुझे बिल्कुल शॉकिंग लगी कि मतलब आज ऐसे कैसे तुझे वहां जाने का मन हुआ और जिद करके तू वहां चली भी गई। जब तू वहां चली गई है मैं तो तब आई हूँ घर पे, तो मुझे लगा था तू पीछे पीछे शायद आ जाएगी। अब राखी बोलती मैं कब्रिस्तान क्यों जाऊंगी भाई, मतलब मेरे साथ में ऐसा क्या, मैं अपने पागल हूँ जो मैं कब्रिस्तान जाऊंगी। राखी बोलती है मैंने तो भाई कुछ ऐसे बोला ही नहीं, ना मैं तेरे साथ में थी, तू तो मुझे वहां पे छोड़ा ही, मैं तो खुद अकेली अकेली आ रही थी, मैं कितना डर गई थी। जैसे तैसे मैंने आके घर पकड़ा है, घर आके तेरी मम्मी से पूछा तो वो कह रही थी कि ये तो पहले ही आ गई। अब इन दोनों के माइंड में ट्रिगर होता है कि हमारे साथ में कुछ तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई है भैया। इनको लगता है कि ये छलावा होगा, क्योंकि छलावा क्या होता है कि वो आपके दोस्तों का, आपके परिवार वालों का या तो उनका रूप रख लेते हैं, उनके जैसा बन जाते हैं, फिर आपको पीछे से आवाज देंगे, मतलब वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या आपके अपनों की जैसी आवाज निकालेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि वहाँ चलते हैं, अपने कब्जे में करना चाहते हैं और आपको हम पहुंचाने के लिए वो किसी भी लेवल तक जाते हैं। ज्यादातर यही देखा गया है, पहले बहुत ज्यादा ये चीजें होती भी थी, वो हमारे अपनों का रूप रख के आते हैं और ऐसे ऐसे करके भटका देते हैं। तो गाइस ये थी आज की कहानी, कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी, वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आपको भी सुनना पसंद है ऐसी डरावनी कहानियाँ तो सब्सक्राइब करिए राधा टेल्स को, जहाँ मैं लेकर आती हूँ हर फ्राइडे और सैटरडे एक खौफनाक कहानी।